हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप जैक बोर्ड का स्टूडेंट हैं या कभी रहे हैं या फिर बनने वाले हैं तो आप लोगों के लिए जैक जो है बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है ना। जैक जो है अपना डिजी लॉकर बना लिया है। डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर एक ऐप है ना, इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है। इसमें अभी क्या हो रहा है, डिजी लॉकर ये जो है पहले लॉन्च किया गया था है ना, मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो लॉन्च किए थे इसको। ठीक है, ये डिजी लॉकर में क्या है कि अभी जो हम लोग आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, वोटर कार्ड डाउनलोड करते हैं, पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग डिजी लॉकर से ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐप है ना, ये लेकर के आया है जैक भी, है ना। तो जैक लेकर के आया तो इसमें विद्यार्थियों को या फिर जैक को क्या फायदा है ना, क्यों लेकर के आया? तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस दौरान जो है उनका रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम में मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाता है, या किसी तरह का त्रुटियां मतलब हो जाती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए डिजी लॉकर में इजी से सुधार सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट का जो होता है सर्टिफिकेट खो जाता है, मार्कशीट खो जाता है, या फिर अन्य तरह का जो जैक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो खो जाता है ना। तो उसको लाने के लिए, दोबारा निर्गत कराने के लिए जैक का काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था, है ना, और लगाना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि वो चीज़ जो है आप डिजी लॉकर से घर बैठे ही कर सकते हैं, है ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का फॉल्ट है ना, मिस्टेक है, तो आप डिजी लॉकर में घर से ही इसका वेरीफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जैक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है तो भी आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो जैक है क्या कहता है डिजी लॉकर को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 2023 तक के सभी सर्टिफिकेट किए गए अपलोड, यानी 2023 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है सबका जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में क्या हो रहा है, डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये अभी ऑनलाइन नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। ये ऑनलाइन कब होगा? नवंबर में होगा, है ना। एक दो दिन में नवंबर आने वाला है, नवंबर में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने डिजिटल लॉकर तैयार कर लिया है। क्या बोल रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो डिजी लॉकर तैयार कर लिया है अपना, है ना। क्या बोल रहा है कि नवंबर से इसे छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा, है ना। ये तो रेडी हो गया है, डिजी लॉकर जो है वो रेडी हो गया है, लेकिन इसको ऑनलाइन नहीं किया गया। मतलब अभी जो है आप इसमें आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कब से कर पाइएगा? तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो नवंबर से कर पाइएगा, है ना। नवंबर में इसको ऑनलाइन किया जाएगा, अभी ऑनलाइन नहीं है। इसमें 2023 तक की परीक्षा मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए। क्या बोल रहा है कि 2023 तक का, है ना, जो मार्कशीट है जैक का मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट, उसको अपलोड कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि छात्र छात्रा मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र गुम होने पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल सकेंगे, है ना। क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम लोग क्या होता है, आधार कार्ड हम लोग के पास है, तो हम लोग का आधार कार्ड अगर खो जाता है तो हम लोग जाते हैं किसी कैफे वाले के पास, हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा डुप्लीकेट आधार कार्ड निकालिए, तो आधार नंबर से जो है वो आधार कार्ड निकल जाता है। तो वो निकलता है कहाँ? तो डिजी लॉकर से ही निकलता है ना। तो डिजी लॉकर से निकलता है। तो उसी तरह अगर किसी स्टूडेंट का, किसी जैक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट खो जाता है, प्रमाण पत्र खो जाता है, या फिर अंक पत्र यानी कि मार्कशीट खो जाता है, तो डिजी लॉकर से जो है उसका डुप्लीकेट जो है डाउनलोड कर सकेंगे आसानी से, वो वैलिड भी रहेगा, है ना। डिजी लॉकर से अगर कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर डाउनलोड करते हैं तो वो हर जगह वैलिड होता है, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। क्या बोल रहा है कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले विद्यार्थियों का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर दिया गया। एक्चुअली देखिए होता है क्या है कि अगर आप जैक बोर्ड से, है ना, जैक बोर्ड से अदर बोर्ड में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा उस बोर्ड के द्वारा, या फिर अदर बोर्ड से जैक बोर्ड में आते हैं तो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो विद्यार्थी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आप डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नवंबर के बाद या फिर नवंबर से। ठीक है, जैक की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा होगी, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम जो तैयार कर लिया गया लेकिन इसका घोषणा नहीं हुआ है। ठीक है, इसका घोषणा होगा नवंबर में।
चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा है कि वहीं जेक ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी डेवलप किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जेक जो है इसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का भी सिस्टम डेवलप किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होता क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का जॉब लगता है ना, जॉब लगता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है उसका डुप्लीकेट जो है भेजा जाता है, जेक बोर्ड को भेजा जाता है, और वहाँ वेरीफाई करके बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट है डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। लेकिन अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जेक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर वहाँ का जो अधिकारी लोग हैं उन लोग चेक कर सकते हैं आसानी से बैठ करके कि ये सर्टिफिकेट सही है गलत। ये कैसे कर सकेंगे, तो डिजी लॉकर के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद और क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जेक के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसका घोषणा कर दिया गया है जेक की जो स्थापना दिवस है उसी पर, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा नवंबर में। चलिए, इसे पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा, है यानी कि ये पब्लिक डोमेन पर रहेगा। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होगा कि इसमें जो है कोई भी, पब्लिक डोमेन मतलब हो गया कि कोई भी इसमें जो है अपना डिटेल्स डाल के जो है इस अपना सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट डाउनलोड कर सकता है आसानी से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें कोई भी, देखिए वही लिखा है क्या कि इसमें कोई भी छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता, जन्म तिथि व पास करने का वर्ष डालकर जानकारी ले सकेगा, है ना। हमको अगर किसी भी स्टूडेंट का जानकारी लेना है, सर्टिफिकेट उसका डाउनलोड करना है या फिर उसका मार्कशीट डाउनलोड करना है, तो उस विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि और पास करने का वर्ष, यानी किस वर्ष में पास किया है। ठीक है, अगर इतना जानकारी रहेगा तो हम आसानी से उस विद्यार्थी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से काफ़ी सुविधा मिल रहा है डिजी लॉकर से। ठीक है, समय भी बच रहा है। इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा, है ना, मार्कशीट व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरी जगहों पर नामांकन से लेकर नियुक्ति में संस्थान कर सकेंगे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसानी से कर सकेंगे। ठीक, क्या बोल रहा है कि इस जो पोर्टल है, इस पोर्टल में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, है ना, सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा। जैसे क्या होता है कि अभी किसी स्टूडेंट का अगर जॉब लगता है तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाता है, उसका डुप्लीकेट पर्ची जब चेक बोर्ड में जाता है कि चेक करिए कि ये सही है गलत है, तो अभी काफ़ी समय लग जाता है, 4 दिन 5 दिन का समय, महीना भर का भी समय लग जाता है। लेकिन अब क्या है कि ये मात्र 2 मिनट में हो जाएगा। बच्चे का डिटेल डालना है, कैंडिडेट का डिटेल डालना है, उसके बाद उसका ओरिजिनल जो है मार्कशीट जो है वो शो करेगा डिजिटल लॉकर में, तो उसे पता चलेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके लिए सर्टिफिकेट की प्रति भेजने उसकी जांच रिपोर्ट करने का इंतजार नहीं करना होगा, है ना। पहले लंबा समय इंतजार करना पड़ता था कोई भी रिपोर्ट का, है ना, लेकिन अब क्या है कि ये डिजिटल है तो डिजिटल का काम तो मिनटों में होता है, तो यानी 2 मिनट में जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसको 2 महीना पहले लग जाता था। ठीक है, तो बहुत तरह का, बहुत समय का बचत होगा। चलिए और देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन होगा, क्या बोल रहा है, ऑनलाइन होगा मार्क्स सर्टिफिकेट में सुधार। क्या बोल रहा है, अब देखिए ये विद्यार्थियों के लिए पॉइंट लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन होगा सर्टिफिकेट में सुधार। क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी का अगर एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में, व सर्टिफिकेट में अगर किसी तरह का गलती है तो उसके सुधारने के लिए, है ना, उसको सुधारने के लिए मान लीजिए सर्टिफिकेट में जो है नाम गलत आ गया या किसी तरह का मिस्टेक आ गया, कुछ गलती है उसमें, तो उसको सुधारने के लिए अभी क्या करना होता है कि विद्यार्थी को जेक का, है ना, चक्कर लगाना पड़ता है, रांची घूमना पड़ता है, और कितना समय लगेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन अब क्या है कि ये चीज़ जो है अगर आपके मार्कशीट में, है ना, सर्टिफिकेट में या फिर एडमिट कार्ड में किसी तरह का त्रुटि है तो आप जो है उसे ऑनलाइन सुधार सकते हैं, घर बैठे ही सुधार सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, निर्धारित शुल्क, यानी कि मार्कशीट के लिए अलग प्राइस रहेगा, है ना, मार्कशीट के लिए अलग रहेगा प्राइस कि उसका कितना पैसा लगेगा अप्लाई करने का। ठीक है, सर्टिफिकेट का अलग रहेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अलग रहेगा, तो उसका जो शुल्क रहेगा उसको डाल के अगर आवेदन करते हैं, है ना, तो वो आपको जो है आपके पोर्टल पे, है ना, आपके पोर्टल पे जो है भेज दिया जाएगा, है ना। लेकिन ऑनलाइन करने का सिस्टम है वो क्या है कि आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और इस आवेदन को जो है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, है ना, जहाँ से आप बोर्ड दिए हैं वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे साइन करके, जो भी उनका सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है एक निश्चित समय में जो है जेक जो है उसको सुधार कर, यानी कि 1 दिन 2 दिन में जो है सुधार के फिर जो है उसी डिजी लॉकर में भेज देगा, फिर आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, जेक के सचिव SD टिग्गा ने बताया कि डिजी लॉकर और माइग्रेशन का काम चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, डिजी लॉकर और माइग्रेशन का काम चल रहा है, अगले महीने पूरा होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा।
ठीक है, अगले महीने में नवंबर में जो है ये चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेन पॉइंट कि डिजी लॉकर वो काम करेगा कैसे, है ना। डिजी लॉकर कैसे काम करेगा, ये था इसका सुविधा, लेकिन काम कैसे करेगा वो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कैसे, है कैसे काम करेगा डिजी लॉकर। तो सबसे पहले जो है आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, है ना। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले कि छात्र छात्राओं को सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले जो आपको डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिजी लॉकर ऐप में विद्यार्थियों को बोर्ड का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, आप किस बोर्ड से हैं, ठीक है, उसका चयन करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट, नाम, आधार नंबर, पास करने का वर्ष डालना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और उसके साथ आपका नाम होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, किस वर्ष आप पास कर रहे हैं उसका डिटेल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको उसमें भरना है। उसको भरने के बाद यानी कि डाटा डालने के बाद डुप्लीकेट प्रमाण पत्र व मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद आप जो है अपना जो है डुप्लीकेट मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे और वो वैलिड भी रहेगा, है ना। चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि डिजी लॉकर छात्र छात्राओं के पर्सनल वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है, और वो जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होगा वो क्या है कि आपका उसमें एक वॉलेट होता है पर्सनल वॉलेट, उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट चला जाएगा और हमेशा के लिए वो सेफ रहेगा। ठीक है, ना तो आपका सर्टिफिकेट गलने का डर, ना सड़ने का, ना खोने का, किसी तरह का डर नहीं रहेगा। तो एक तरह से जो है बहुत ही सुविधा दिया है झारखंड सरकार ने। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताइए कि झारखंड सरकार जो है आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। ठीक है, और जेक से रिलेटेड किसी भी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फिलहाल। गुड।